सोचो, एक सिंपल फोटो लो और उसे स्टूडियो गिबली फिल्म के सीन जैसा बना दो। खूबसूरत लैंडस्केप्स, मजेदार कैरेक्टर्स और थोड़ा सा जादू, सब कुछ एआई की मदद से। ये अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे पावरफुल एआई टूल्स की वजह से। ये टूल्स इंटरनेट पे छा गए हैं, लोगों को अपनी घिबली जैसी आर्टवर्क बनाने की पावर देके। लोग अपनी दुनिया को गिबली फिल्मों वाले चार्म और वंडर से भरना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी और आर्ट का ये फ्यूजन एक ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। ये क्रिएटिविटी की नेचर, आर्ट में एआई का रोल और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के फ्यूचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता है। एआई से गिबली स्टाइल आर्ट बनाना सरप्राइजिंगली सिंपल है। यूजर्स एक इमेज या डिटेल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इमेजेस और आर्टवर्क के बड़े डेटा सेट्स पे ट्रेंड होते हैं, इनपुट को एनालाइज करते हैं और एक यूनिक पीस ऑफ आर्ट जनरेट करते हैं। एआई गिबली एस्थेटिक के पैटर्न्स और स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करता है, सॉफ्ट कलर पैलेट्स से लेकर विम्सिकल कैरेक्टर डिजाइन्स तक। फिर ये एलिमेंट्स यूजर के इनपुट पे अप्लाई करता है, एक नई इमेज बनाता है जो फेमिलियर और पर्सनल चीजों को ब्लेंड करता है। रिजल्ट्स अक्सर कमाल के होते हैं। ऑर्डिनरी फोटोज एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीन्स में बदल जाते हैं, गिबली की एन्चांटिंग वर्ड्स के एसेंस को कैप्चर करते हुए। लेकिन क्रिएशन की इस आसानी ने आर्टिस्ट्स और एनिमेटर्स के बीच डिबेट और कंसर्न भी पैदा की है। एआई जनरेटेड आर्ट के राइज ने आर्ट कम्युनिटी में बहस की आग लगा दी है। कुछ आर्टिस्ट्स इन टूल्स को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के एक्साइटिंग न्यू मीडियम्स मानते हैं, जबकि दूसरे स्केप्टिसिज्म और कंसर्न से देखते हैं। मुख्य बात है इन एआई मॉडल्स का ट्रेनिंग डेटा। कई आर्टिस्ट्स का कहना है कि ये मॉडल्स एग्जिस्टिंग आर्टवर्क से सीखते हैं, कॉपीराइटेड मटेरियल सहित ओरिजिनल क्रिएटर्स को प्रॉपर एट्रीब्यूशन या कॉम्पेंसेशन दिए बिना। ये एआई के जमाने में ओनरशिप और ओरिजिनलिटी के बारे में एथिकल क्वेश्चंस उठाता है। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट को डर है कि एआई आर्ट जनरेशन की बढ़ती एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ह्यूमन आर्टिस्ट की स्किल्स और लेबर की वैल्यू कम कर सकती है। सेक्शन 4, एक मास्टर का नजरिया। हायाओ मियाजाकी का एआई और आर्ट पे नजरिया। स्टूडियो घिबली के विजनरी को फाउंडर हायाओ मियाजाकी ने आर्ट में एआई के रोल के बारे में अपने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए हैं। 2016 के एक इंटरव्यू में मियाजाकी ने एआई जनरेटेड एनिमेशन को जिंदगी का अपमान बताया था। उनका मानना है कि ट्रू आर्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस की बारीकियों को ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करने से आती है, जो एआई उनके हिसाब से नहीं कर सकता। मियाजाकी का पर्सपेक्टिव एआई आर्ट डिबेट के हार्ट में एक फंडामेंटल टेंशन हाईलाइट करता है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और जेन्युइन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बीच का डिफरेंस। एआई स्टाइल्स कॉपी और विजुअली इंप्रेसिव इमेजेस जनरेट कर सकता है, लेकिन कई लोगों का तर्क है कि इसमें इमोशनल डेप्थ और क्रिएटिव स्पार्क नहीं होती जो ह्यूमन हार्ट से आती है। सेक्शन 5, क्रिएटिविटी का फ्यूचर, कोलैबोरेशन या कंपटीशन। एआई आर्ट का इमर्जेंस एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दोनों लाता है। ये हमें आर्ट, क्रिएटिविटी और हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के रोल की डेफिनेशंस को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। एआई आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसके यूज से जुड़े एथिकल और लीगल कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। आर्टिस्ट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना, फेयर कॉम्पेंसेशन इंश्योर करना और ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन का कल्चर डेवलप करना एक ऐसे फ्यूचर के लिए एसेंशियल है जहां एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी साथ रहें और फ्लरिश हो। आर्ट का फ्यूचर ह्यूमंस और एआई के बीच कंपटीशन में नहीं, बल्कि एक कोलैबोरेशन में हो सकता है जो दोनों की स्ट्रेंथ्स का यूज करे। डायलॉग को अपनाकर, एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर और ह्यूमन क्रिएटिविटी को नर्चर करके हम एआई के जमाने में आर्ट के इवॉल्विंग लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं।